मित्रों नमस्कार। हमारे साथ पुनः गौरव आ चुका है। जी गौरव जी सर, आज हम लोग कौन सा विषय लेकर आए हैं? आज हम लोग सर इंडियन पॉलिटी में जो है महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार, उसमें कुछ अनुच्छेद जो थे वो बाकी थे, उन्हीं पर जो है चर्चा करेंगे। तो कहाँ से हम शुरुआत करें? हम लोग जो है सर अनुच्छेद 19 तक कर लिए थे, जो कि मौलिक अधिकार का जो है ये भाग 3 में आता है संविधान के जो है कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसमें जो है सर ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। तो हम लोग 12 से 19 तक पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग अनुच्छेद 20 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? जी सर, अनुच्छेद 20 जो है आर्टिकल 20 जो है सर, ये जो है अपराधों के लिए जो है दोषी सिद्ध में से संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। बिल्कुल, यह मौलिक अधिकार है हमें। जी थोड़ा सा विस्तार से बताएं आप। जी सर, उसमें जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें जो है जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी ऐसे कानून का उल्लंघन किया हो जो उसमें प्रवर्तन ना हो, उस समय प्रवर्तन में ना हो। कहने का मतलब है कि अभी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया जी, तो अभी उस अपराध के लिए जो कानून में प्रावधान है सजा का, उसी प्रावधान के तहत उसे सजा दिया जाएगा। जी, यदि विधि में, कानून में जी, उस सजा के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। और एक बात और है कि यदि हमने कोई सजा की, जी नहीं, यदि हमने कोई अपराध किया जी, और अभी वर्तमान में जो कानून लागू है उस कानून में सजा नहीं है, तो उनको जो है नहीं तो माना ऐसा नहीं है कि हम फिर कानून बना के उसे सजा देंगे, है ना। जी बिल्कुल, नया कानून बनाकर उसे दोष सिद्ध नहीं कर सकते हैं, उसे दंड नहीं दे सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद सर एक जैसे कि है किसी व्यक्ति को जो है किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जाए। मात्रा के संबंध में से जितना निर्धारित हो, मतलब उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। हाँ, अब जैसे किसी अपराध के लिए सपोज डैट 1 महीने का कारावास है जी, तो 1 महीने से ज़्यादा का कारावास उसे नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, उतना ही दिया जा सकता है जितना उनके लिए जितना उसमें प्रावधान है। जी हाँ, उसके बाद है सर कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति को एक ही सजा के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया। हाँ, 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, ये भी प्रावधान है। हाँ, तो कुल मिला के ये 3 बातें हुई। जी, और एक है सर इसमें क्या? इसमें है सर कि जैसे कि किसी भी कोई भी अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है, ठीक है, उसके लिए स्वयं के विरुद्ध जो है वो साक्ष्य देना या फिर जुर्म कबूल करने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है, देखा भी जाएगा कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। बिल्कुल, है ना जी। गिरफ्तार करने के बाद उसे कहती है कि तुम जुर्म कबूल करो, कहो कि मैंने यह कार्य किया है। जी बिल्कुल, मैंने यह कार्य किया है। जुर्म कबूल करवाने के लिए बाध्य कर सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन यह मौलिक अधिकार अर्थात अनुच्छेद 20 हमें इस संबंध में क्या करता है? ये संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। जी बिल्कुल, संरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत जो है उनके जो है मतलब अगर वो प्रशासन के द्वारा जो बयान मतलब लिया जाएगा वो कोर्ट में जो है सर वो वैलिड नहीं रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा, उनका कोई जो है मान्य नहीं। 2 चीजें हैं, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, और जुर्म कबूल करने के लिए भी उसको जो है मतलब बाध्य नहीं कर सकता, मतलब उस पर कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अगर होता भी है तो जब न्यायालय में उससे पेश किया जाएगा तो वहाँ पे तो स्पष्ट रूप से निर्णय हो जाएगा, है ना। जी बिल्कुल। ये तो अनुच्छेद 20 की बात हुई। जी बिल्कुल, 4 बातें इसमें हो गई। जी, उसके बाद उसके बाद सर आते हैं आर्टिकल 21। हाँ, आर्टिकल 21 में है सर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। वो क्या है?
उसमें भी सर जैसे कि है, अगर किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है मतलब विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जो है जा सकता है। इसके अतिरिक्त नहीं किया जा सकता है जी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में बहुत सारी बातें हैं, जैसे शुद्ध वायु ग्रहण करने का अधिकार है, शुद्ध पेयजल ग्रहण करने का अधिकार है ना। जी बिल्कुल। इसमें बहुत सारे तत्व इसमें शामिल हैं। जी आगे बढ़िए। उसके बाद सर आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21A। हाँ, आर्टिकल 21A क्या है? उसमें एक है सर, एक मतलब 86वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। उसके तहत जो है सर 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार जो है वो मतलब कि दिया गया है उसमें। अच्छा। हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। जी बिल्कुल। राज्य यह घोषणा करता है। जी बिल्कुल। उसके बाद अनुच्छेद 22। जी सर, उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 22। उसमें क्या है सर, जैसे कि कोई अगर नागरिक या फिर गैर नागरिक है, नागरिक और गैर नागरिक को गिरफ्तारी और जो है निरोध से आर्टिकल 22 के द्वारा संरक्षण जो है किया जाने का जो है ये गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जी बिल्कुल। तो इसमें भी कुछ 4 चीजें हैं, वो बताएं आप। इसमें भी है सर, जैसे 2-3 चीज है। क्या है बताएं। पहला चीज क्या है सर, इसकी अगर कोई गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार जो है तथा उसे संरक्षण का कुछ मतलब रूल है। उसमें पहला है कि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति को तुरंत उसकी गिरफ्तारी का जो है जानकारी या फिर कारण जो है किसके तहत जो है उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को संबंधित व्यक्ति को यह बताना होगा कि हम क्यों आपके पास आए हैं, जानकारी देंगे कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, उनका क्या कारण है, हम आपको क्यों, आपकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। बिल्कुल। हाँ, पहली बात यह हो गई। इस पर वो जो है अपना बयान देगी। उनके बाद जो है सर इसमें कुछ और भी है, जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उनका स्वयं का अधिकार है कि वो अधिवक्ता से विचार विमर्श करे, स्पष्ट रूप से उन्हें अपनी पसंद के अधिवक्ता से उन्हें कोई जो है उसमें जो है विचार विमर्श नहीं लगाया रख सकता है ना। यही कारण है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वह अपनी पसंद का अधिवक्ता रखता है। बिल्कुल, है ना, विचार विमर्श करता है। उसके बाद उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अपनी पसंद के वकील और अपनी अभिरक्षा का क्या है उसे अधिकार दिया गया है। आगे बोलिए। उसके बाद सर एक और है, जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट जो होते हैं मजिस्ट्रेट के पास उसके समक्ष उनको पेश किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, पेश करने के बाद जो है उनमें लगा समय 24 आवर्स में जो है ऐड नहीं किया जाता, आने जाने में लगा समय। जैसे अगर 24 घंटा के बदला अगर वो ज़्यादा समय ले ले और वो मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंचाए, समय अतिरिक्त हो गया तो उनको ऐसा कुछ नहीं होगा, वो समय को जो है एक्सक्लूड होगा। हाँ, इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है। जी, उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। हाँ, जो निकटतम मजिस्ट्रेट है जी, निकटतम न्यायालय का मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उसे पेश किया जाएगा, करना ही करना होगा। जी, यह अनिवार्य है, यह अधिकार में बना हुआ है, मूल अधिकार है। जी बिल्कुल। उसके बाद बोलिए अनुच्छेद 23-24। उसके बाद सर आते हैं आर्टिकल 23 में। इसमें मेनली रूप से जो है ना सर मानव तस्करी के बारे में है। मानव तस्करी क्या मतलब है कि जैसे कि मानव जो है मानव के दुर्व्यापार जी और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। जी बिल्कुल। वो जो बंधुआ मजदूरी थी पहले के समय में जो होती थी राजाओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, उन पर रोक लगाया गया है। उनको जो है उनसे बचाया गया, संरक्षण किया गया। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि दास बना लिया जाता था, जी, गुलाम बना लिया जाता था। अच्छा, दास प्रथा भी थी। हाँ, दास प्रथा थी ही।
सिर्फ 1929 में भारत में उनका- ही नहीं, कई अन्य देशों में भी, अच्छा। खासकर अंग्रेज लोग गुलाम बना लेते थे, दास बना लेते थे और उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए क्या करते थे, बाध्य करते थे। तो उनका भी अंत हो गया। यह जो अनुच्छेद 23 है जी इसे स्थापित करके दासता का अंत किया गया है जी, मानव दुर्व्यापार का अंत किया गया है, बलात् श्रम, बेगार श्रम का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। बिल्कुल। किसी से जबरन हम कोई काम नहीं करवा सकते अगर उसकी इच्छा नहीं है। पैसा देने पर भी, सपोज दैट हम कहते हैं कि गौरव आप हमारे पास आइए, हम आपको 1000 रुपये देंगे, आप ये काम कर लें, है ना। आपको अगर इच्छा नहीं है तो आप मुझे जो है कोई प्रेशर नहीं बना सकते। हाँ, जबरदस्ती आप बाध्य नहीं कर सकते, या नहीं कह सकते हैं कि हम आपको रुपये दे रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, करना ही होगा, है ना। जी। तो ये जो बलात् श्रम है, बेगार श्रम है, इसका क्या किया गया है, इस अनुच्छेद के द्वारा अंत किया गया है और इसका उल्लंघन क्या होगा, एक अपराध होगा, दंडनीय अपराध होगा। बिल्कुल। इसके बाद अनुच्छेद 24 है, वह क्या है? वो सर मेन रूप से बच्चे के लिए है, जैसे कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को जो है, जैसे कि कोई भी कारखाना हो गया या कोई ऐसी जगह जहाँ पे उनको जो है, उनके लिए वो खतरनाक हो सकता है, हैजर्डस। हाँ जी, कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो सकती है या उनकी जो है जीवन का जो है मतलब वो संरक्षित नहीं हो सकता है, जीवन संकट में पड़ सकता है। उस जगह से जो है उनको काम करने पर जो है रोक लगाया गया। कोई भी कारखाने में जैसे छोटे बच्चे को ले जाया जाता है, उससे काम करवाया जाता है या फिर प्लेट साफ करवाया जाता है, बड़े बड़े जो है कह सकते हैं होटल में, तो ये सब पे जो है उस पर भट्टा हो गया, जी भट्टा सब में मजदूरी कराना, सब पर से रोक लगाया गया है। वो करेगा तो वो दंडनीय अपराध होगा। हाँ, क्यों नहीं। आपने अभी कहा ना जी कि अनुच्छेद जो क्या है 21, हाँ 21A, वह क्या कहता है? वो कहता है सर वर्ष 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो यह जो समय होता है बाल्यकाल, वह बच्चों के लिए क्या होता है? शिक्षा ग्रहण करने का समय, शिक्षा ग्रहण, विद्या ग्रहण, अपने बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान का समय होता है। तो इस बहुमूल्य समय में हम उन्हें छोड़ दें, है ना। जी बिल्कुल, उस समय हम विद्या को ग्रहण करें, हाँ, ना कि मजदूरी करें। हाँ बिल्कुल, अगर वो उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे, अपना शारीरिक उत्थान भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल, अगर हम जबरदस्ती उससे श्रम करवाएंगे तो उसे शारीरिक कमजोरी हो जाएगी, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको जो है समस्याएं भी हो सकती है, उनका जान संकट में बिल्कुल है ना, संकट में कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम समस्या आ जाए जो उनको जीवन से रिलेटेड हो तो बहुत मैंने कहा ना कि यह जो समय होता है वह बौद्धिक, मानसिक, नैतिक इत्यादि चीज़ों के उत्थान का समय होता है। जी बिल्कुल। तो इस महत्वपूर्ण समय में, महत्वपूर्ण अवधि में बच्चों को उसी कार्य के लिए छोड़ दिया जाए, न कि उसे जबरन बलात् कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे उसके व्यक्तित्व पर क्या पड़े, प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जी बिल्कुल। तो फिलहाल हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं, इसका समापन करते हैं और आगे आर्टिकल 25 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए, धन्यवाद।